हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में नाभिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्सेज यानी नाभिकीय बलों के बारे में। नाभिकीय बल एक ऐसे बल होते हैं जो न्यूक्लियनों को बांध करके रखते हैं। न्यूक्लियंस मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर जो मूल कण होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनको आपस में जो बांध कर रखने वाला जो बल है उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल एक ऐसा बल होता है जो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, आकर्षण बल का लगाता है। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच हो तो भी आकर्षण बल लगेगा, जबकि जो विद्युत बल होता है वो हमेशा समान प्रकार के आवेशों प्रतिकर्षण बल लगता है। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को विद्युत बल के कारण प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अगर नाभिकीय बल ना होते तो इनके बीच केवल प्रतिकर्षण बल होता, और प्रतिकर्षण बल होने के कारण ये नाभिक को फाड़ करके बाहर भी आ सकते थे। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा बल अपने आप बना दिया है नाभिक के अंदर कि प्रोटॉनों के बीच भी आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल। यानी नाभिक के अंदर कार्य करने वाला जो बल होता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बल कार्य करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच बल कार्य करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच बल कार्य करता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच बल भी यही बल होता है जिसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ये हमेशा कौन से बल होते हैं? आकर्षण बल। और यही बल ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस को बांधे रखते हैं, न्यूक्लियनों को बांधे रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला प्रबल आकर्षण बल वो नाभिकीय बल कहते हैं। ये आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 11th क्लास में लोगों ने पढ़ा है, जो भौतिक जगत जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसमें मूल बलों के बारे में पढ़ाया गया, फंडामेंटल फोर्स के बारे में। और उसमें बताया गया है कि जो 4 मूल बल होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है। और ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सर्वाधिक प्रबल बल होता है। सबसे वीक बल तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे थोड़ा सा प्रबल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है। और उससे प्रबल होता है विद्युत चुंबकीय बल, जो आवेशों के बीच बल कार्य करता है। जैसे प्रोटॉन अगर कहीं नाभिक से बाहर रखे हो तो हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो वो कहलाता है विद्युत बल। जो कुलाम वाले जो बल होते हैं, कुलाम के नियम का जो फॉलो करते हैं, वो बल जो होते हैं वो वैद्युत बल कहलाते हैं। तो वैद्युत बल आवेशों के बीच उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है तो प्रतिकर्षण बल, पॉजिटिव है तो आकर्षण बल। लेकिन नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। और समझ आ गया? और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होता है वो सबसे प्रबल बल होता है। क्लियर हो गया? तो वो इसका मतलब है कि आप ये ध्यान रखना है कि जो नाभिक के अंदर अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण से नाभिक बंधा रहता है, फटता नहीं है। तो ऐसे बल को कहते हैं हम लोग नाभिकीय बल। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को बांध करके रखने वाला जो बल होता है उसको हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। इसके कुछ गुण भी हैं नाभिकीय बलों के। तो नाभिकीय बल का एक महत्वपूर्ण पहला गुण नंबर 1, नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। ये हमेशा प्रोटॉनों के बीच भी आकर्षण बल कार्य लगाता है, आकर्षण बल ही लगाता है। कभी प्रोटॉन के बीच नाभिक के अंदर रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा आकर्षण बल होते हैं। दूसरा, इसकी जो रेंज होती है, कितनी डिस्टेंस में ये काम करते हैं, यानी इसकी परास कितनी है, तो ये नाभिक के अंदर ही काम करते हैं। नाभिक के बाहर अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर निकल आएंगे तो इनके बीच जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो शून्य हो जाता है। तो इनकी रेंज होती है, क्योंकि हमको पता है कि जो नाभिक का जो व्यास है 10⁻15 मीटर कोटि का होता है, तो इसका 10⁻15 मीटर की दूरी पर ही ये वर्क करते हैं। 10⁻15 से अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो मान है वो शून्य हो जाता है। तो इसकी रेंज होती है 10⁻15, नाभिक के अंदर कार्य करते हैं केवल ये। और
ये तो अभी बताया हमने कि ये जितने भी नाभिकीय बल हैं और इसके अलावा जो नाभिकीय बलों के अलावा जो बल होते हैं वो उनमें सबसे ये प्रबल बल होता है। तो हमने 4 फंडामेंटल बल्स बताए हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें दुर्बल नाभिकीय बल की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं तो वो सब बलों में से सबसे ज्यादा बलशाली बल होता है, कह सकते हैं, ठीक है। अगला, ये वैद्युत बल नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कि जो नाभिकीय बल होते हैं ये वैद्युत बल नहीं होते। वैद्युत बल होने का मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करते। अगर आवेश पर निर्भर करते अगर तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन भी हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो ये वैद्युत बल नहीं है। दूसरा, नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल भी नहीं होते हैं, यानी गुरुत्वीय बल होने का मतलब ये मास पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। प्रोटॉन जितना बल लगाता है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बल लगाता है, उतना न्यूट्रॉन बल लगाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं है। अगला पॉइंट है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते। व्युत्क्रम नियम के वर्ग का पालन करने का मतलब होता है कि जैसे जानते हैं हम लोग, कूलाम का बल हो और चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये हम जानते हैं। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो भी F बराबर G/m/r², या कूलाम बल की बात करें तो 1/4 Q1 Q2/r²। तो दोनों में r² होता है, मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के। तो इसका मतलब है कि दूरी जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे बल का मान बढ़ता है, लेकिन ये नियम लागू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम वाले बलों के बीच में, कि अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो बल है वो घट करके 1/4 गुना हो जाए, घट जाएगा। अगर दूरी कम कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उसका जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। पर ऐसा नाभिकीय बलों में नहीं होता है। जैसे दूरी कम होती है, फोर्स का मान, अगर दूरी आधी हो गई तो फोर्स का मान 4 गुना नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं, अगर 4 गुना होता तो हम कह सकते थे कि ये नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अगर डिस्टेंस अगर 3 गुना कम कर दी जाए तो 3 गुना कम कर दे, मतलब उसकी डिस्टेंस घटा करके 1/3 कर दें पहले से, तो उसका जो बल है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। व्युत्क्रम के नियम का पालन न करने का मतलब यही है कि वो दूरी के हिसाब से घटता तो है, दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो जैसे 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आएगा, उसका बल का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा काम करने लगता है। तो इस कारण से ये कह सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, नाभिकीय बल प्रोटॉन न्यूट्रॉनों में अंतर नहीं करते हैं। मतलब इसमें ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना बल लगाएंगे, प्रोटॉन जितना आकर्षण बल लगाएंगे उतना ही बल न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन भी लगाते हैं, उतना ही बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगाते हैं। यानी इनके बीच कोई ये नहीं होता कि प्रोटॉन को ज्यादा बल कार्य करेगा, न्यूट्रॉन के बीच कम बल कार्य करेगा, प्रोटॉन के बीच उससे अलग बल कार्य करेगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच जो बल कार्य करता है वो बराबर होता है, और उन्हीं बलों को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। ये इनकी विशेषताएं हैं, और इसको आपको बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके प्रमुख गुण बताइए। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो आज क्लास हमारी पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।